नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे भागलपुर की, जहां सबौर के सुल्तानपुर भिट्टी में शिवरात्रि को लेकर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। साथ ही आपको बताएंगे कहां किया गया श्री रामलीला का आयोजन। इसी के साथ आगे बात करेंगे कानपुर की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे मड़ौली गांव में अवैध कब्जा हटाने के दौरान जिंदा जलकर मां बेटी की हुई मौत। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भागलपुर सबौर प्रखंड सुल्तानपुर भिट्टी में महाशिवरात्रि को लेकर 18 तारीख को 2 बजे झांकी एवं शोभा यात्रा तथा रात्रि में जागरण 19 तारीख को दंगल एवं नाटक 20 तारीख को भोजपुरी गायिका एवं गायक अनुपमा यादव तथा गुड्डू रंगीला का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें दूर दराज से भी लोग दंगल देखने महाशिवरात्रि में सुल्तानपुर भिट्टी आते हैं। न्यूज़ भारत को धन्यवाद जो आज हमारे ग्राम में आए हुए हैं, और आप सभी न्यूज़ भारत के जो भी बंधु हैं सभी को महाशिवरात्रि में आमंत्रण। आपको शिवरात्रि को लेकर आपका क्या रूटीन है? महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। 18 फरवरी को विवाह महोत्सव यहाँ मनाया जाता है और शिव जी का झांकी निकाला जाता है, और रात्रि 9 बजे से भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा। और 19 फरवरी को 2 बजे महादंगल का आयोजन है। रात्रि में नाटक का मंचन है। नाटक का नाम है चंबल का खून पार्ट 2। और 20 तारीख को महादंगल का फाइनल मुकाबला है, पुरस्कार वितरण है, और रात्रि 9 बजे अनुपमा यादव और गुड्डू रंगीला का संगीतमय कार्यक्रम है। ये पारंपरिक रूप से कब से ये चल रही है आपका मंदिर में ये कार्यक्रम? ये परंपरा बहुत दिनों से हम लोग को याद नहीं है, हमारे पूर्वज ही ये परंपरा किए थे। और यहाँ पे जो है 1951 से है, हम लोग को ये याद है कि 1951 से यहाँ पे नाटक का आयोजन कार्यक्रम होते रहता है और मेला वगैरह दंगल वगैरह होते रहते हैं। इस बार 7 राज्य से पहलवान आ रहे हैं दंगल में। और ये हमारे पूर्वज भी ये नहीं बता पाते हैं कि शिवलिंग का क्या कब से हैं, तो हम लोग वही 1951 तो जान रहे हैं जो यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। मेला में कैसा व्यवस्था रहता है? मेला में बहुत सुंदर व्यवस्था रहता है। हर दुकानदार भाइयों का भी सहयोग रहता है, बगल का क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्रों का भी सहयोग रहता है। हमारे सबौर प्रखंड के सभी दर्शकगण का जो है बहुत अच्छा सहयोग रहता है, और मेला बहुत सुचारू ढंग से चलता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना वगैरह नहीं होता है। ये तो महादेव का कृपा है, और बहुत ही शानदार और शांतिपूर्ण वातावरण में यह कार्यक्रम होता है। प्रशासन की मुस्तैदी रहती है? प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है। हमारे जो लोकल थाना है सबौर थाना, इनका बहुत सहयोग रहता है। हर वर्ष उनका काफ़ी सहयोग रहता है, और उनके सहयोग से पूर्ण शांति व्यवस्था से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार सोलंकी, जोड़ा महादेव कमेटी के अध्यक्ष हम हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की लीला ग्राम तरगाव में हुई, जहां पर 7 दिनों से बाबा श्री नर्वदेश्वर की प्रतिष्ठा की जा रही थी। बाबा की प्रतिष्ठा होने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का आनंद जनता जनार्दन ने लिया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य राम लखन तिवारी, हिंदुत्व समय समिति के प्रदेश प्रचारक आचार्य बजरंग प्रसाद तिवारी, विष्णु तिवारी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में अवैध कब्जा हटाने के दौरान जिंदा जलकर मृत हुई मां बेटी का शव गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। परिवार व ग्रामीणों ने नम आंखों के साथ मां बेटी को अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई के दौरान पुलिस अधीक्षक BBGTA मूर्ति ने शव को कंधा देते हुए एम्बुलेंस में रखवाया। कानपुर के बिठूर घाट के लिए रवाना हो गए हैं। कानपुर देहात के मड़ौली गाँव जैसे ही प्रमिला दीक्षित व नेहा दीक्षित का शव पहुंचा, गाँव में मातम पसर गया। भाई शिवम बदहवास होकर गिर पड़ा। ग्रामीणों ने शिवम को समझाने का प्रयास किया तो वह कहने लगा, सारे सपने टूट गए। जहां बहन की डोली उठनी थी वहां आज उसकी अर्थी उठा रहे हैं। शिवम की ये बात सुन मौके पर मौजूद सभी की आंखें नम हो गई।
ग्रामीणों के काफी समझाने के बाद सारे रीति रिवाज को पूरा करते हुए परिवार मां बेटी के शव को लेकर बिठूर घाट के लिए निकल गया। देखिए, फ़िलहाल अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी सामग्री अंतिम संस्कार के लिए चाहिए वो भी पहुंच चुका है और परिवार के सदस्य भी पहुंचे हैं। अभी कुछ ही देर में उनके जो भी रिचुअल्स है वो यहाँ पे ख़त्म करके फिर तुरंत हम लोग निकलेंगे बिठूर के लिए। पहले शवों को घर पर रखा गया था, अब उसी भूमि पर लेकर आए हैं जहाँ पर इनकी मौत हुई थी। वजह क्या है? नहीं, वो दोनों जो बेटे हैं उनका एक ख्वाहिश थी कि एक बार बॉडीज़ को जो है यहाँ पर ले आए और वहाँ पे रख के यहाँ से ले जाने का कोई स्पेसिफिक रीज़न उन्होंने नहीं बताया। अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, शांति व्यवस्था है और स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हर जगह पर है हमारी व्यवस्था बन चुकी है। सर, आरोपियों के अरेस्टिंग के लिए क्या टीम बनाई गई है आगे की? वो कल ही हमने कहा था कि 4 टीम हमने अलग अलग बनाया है और उस पर काम लगातार पैरेलली चल रही है। क्या कोई और गिरफ्तारी हुई है अभी तक वही दो गिरफ्तारी कल मैंने बताया तो वही हुई है, लेकिन जितना जल्दी हो सके गिरफ्तारी करके आपको हम विदित कराएंगे। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिन में तेज धूप और रात में पड़ रही सर्दी ने बीमारियों का ग्राफ बढ़ा दिया है। जिला अस्पताल की ओपीडी में सर्दी बुखार के 30% तक मरीज बढ़ गए हैं। अधिकतर मरीजों को तेज बुखार के साथ बदन दर्द और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है, जबकि कुछ मरीज कपकपी और उल्टी दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार बदलते मौसम में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 1000 से अधिक मरीज पंजीकरण करा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या मौसम की वजह से बीमार हुए लोगों की रही। जिला अस्पताल की ओपीडी में वरिष्ठ परामर्शदाता के कक्ष में बाहर तक मरीजों की लाइन लगी रही। यही हाल बाल रोग विशेषज्ञ के ओपीडी का रहा। डॉक्टर आलोक पांडे के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। खांसी और जुकाम के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पताल आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को बुखार के साथ बदन दर्द की शिकायत भी हो रही है। सर, सरोज कुमार नाम है। आज आप जिला अस्पताल आए हैं जी। किस चीज़ का इलाज कराने आए थे? थोड़ा प्रॉब्लम थी पेट से संबंधित, तो वही आए थे सर। तो आपको दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ, लगे हुए हैं लाइन में, पहुँचते हैं, देखते हैं। कितने देर से खड़े हैं लाइन में? हाँ, कुछ लोगों को मिल भी जाते हैं, कुछ दवाएं नहीं मिल पाती हैं। अब कितनी वहाँ देर से अब मुझे लगभग 45 मिनट तक का तो हो ही गया है। आधा घंटा तो कहीं नहीं गया। अंदर भी ऐसे ही लाइन लगी थी? हाँ, उधर भी लगे हुए हैं। कुछ तो डॉक्टर साहब आए भी नहीं है, 1-2 डॉक्टर साहब आए, उनकी वजह से ज़्यादा लाइन भी लगी। सर, जिला अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरह की सुविधा है और क्या दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं? जब से ठंड कम हुई है तो कुछ मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई है और जो सर्दी खांसी के बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, खास करके मेडिसिन के और बच्चों को ओपीडी में सारे लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी चीज़ें ठीक चल रही हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में डीएम दुबे, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना की मौजूदगी में जिले के संप्रांत नागरिकों, धर्मगुरुओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा अधिकारियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। बैठक में विभिन्न धर्मगुरुओं, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित की जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को डीएम के समक्ष रखा गया, जिसको लेकर डीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि दिए गए सुझाव, शिकायतों का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही कराई जाएगी। सभी जगह पर आने वाले महाशिवरात्रि पर्व को के दृष्टिगत जो शोभा यात्राएं निकलती हैं, उनकी रूटों में जो समस्याएं हैं, सर्वप्रथम जो पीस कमेटी की बैठक है तहसील स्तरों पर वो की जा चुकी है। जो कतिपय जो इश्यूज़ थे वहाँ के वो रिजॉल्व भी हो चुके हैं और जो वृहद जहाँ पर ध्यान अपेक्षित है, समस्त जनपदवासी के प्रतिनिधित्व कर रहे कई लोगों के द्वारा जो सम्मानित जन हैं उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया है जिन तरह की आवश्यकताएं हैं, विशेष रूप से शोभा यात्रा इत्यादि को लेकर के, तो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, साथ में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में जो पुलिस सह प्रभारी लग रहे हैं उनकी भी तैनाती की जा चुकी, सुचारू रूप से व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।